देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आपने देखा कि 20 सितंबर को किस तरह से झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी समुदाय के लोगों ने रेल टेका आंदोलन किया और इसका प्रभाव रेल यातायात पर साफ तौर पर दिखाई दिया। बहरहाल अब सवाल कई उठने शुरू हो गए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार बड़े राजनीतिक दलों ने, झारखंड के जो भी बड़े राजनीतिक दल हैं, बंगाल के जो भी बड़े राजनीतिक दल हैं और उड़ीसा के जो भी बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इस रेल टेका आंदोलन का साथ क्यों नहीं दिया। सवाल यह उठ रहा है कि कुर्मी समुदाय के रेल टेका आंदोलन का जयराम महतो और सुदेश महतो का समर्थन तो मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन आखिरकार क्यों नहीं दिया। क्या उन्हें यह भय सता रहा है झारखंड की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कि आदिवासी समुदाय को नाराज करके वो कुर्मी समुदाय को खुश नहीं कर सकते? और यही भय था जिसका नतीजा दिखा कि आंदोलन हुआ, आंदोलन में रेल रोका गया, कई जगहों पर रेल रोका गया। झारखंड में ही 40 स्टेशनों पर रेल टेका आंदोलन देखने को मिला। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को मिला दे तो 100 जगहों पर यह आंदोलन चला। अरबों का नुकसान रेलवे को हुआ। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि भाई, जो कुर्मी समुदाय आदिवासी समुदाय के बाद सबसे बड़ा समुदाय है पॉपुलेशन के हिसाब से झारखंड में, उस समुदाय को आखिरकार बड़े राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने देखा एक भी बड़े नेता का, इन तीनों दलों के एक भी बड़े नेता का ना तो पक्ष में और ना ही विपक्ष में कोई बयान आया। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुर्मी जाति से विधायक नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कुर्मी जाति से विधायक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कुर्मी जाति से विधायक नहीं है। लेकिन आवाज जो पार्टी के स्तर पर होनी चाहिए थी, वो आवाज कहीं सुनाई नहीं दी। जयराम महतो की आवाज सुनाई दी, देवेंद्र महतो की जो जेल कैंप के हैं, आवाज सुनाई दी सुदेश महतो की, चंद्र प्रकाश चौधरी की, लंबोदर महतो की, तिवारी महतो की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना तो प्रदेश अध्यक्ष का कोई बयान आया, दोनों ही एक ही हैं, विधायक दल के नेता भी एक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष का भी कोई बयान नहीं आया और ना ही पार्टी स्तर से कोई बयान इस तरह का आया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही कुर्मी जाति से हैं, लेकिन उनका भी कोई बयान नहीं आया। वो समर्थन में हैं या विरोध में हैं, ये सामने नहीं आया। वजह क्या है इसका? हम बताएंगे आपको वजह क्या है। दोस्तों, झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, लेकिन कुर्मी जाति के लिए सीटें रिजर्व नहीं हैं, क्योंकि वो जनरल कोटे से चुनाव लड़ते हैं। और ये जो डिमांड हो रहा था कुर्मी जाति के द्वारा कि उनको एसटी की सूची में शामिल किया जाए, इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि कुर्मी जाति चाहता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिजर्व सीटों की संख्या बढ़ेगी और सत्ता के शीर्ष पद पर जाने की दावेदारी उनकी मजबूत होगी। अभी के समय में क्या है, 28 विधानसभा की सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। जाहिर है कि सबसे ज्यादा विधायक शेड्यूल ट्राइब्स से ही जीत करके झारखंड विधानसभा में पहुंचते हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा है, और ऐसे में अगर 2014 से 2019 के कालखंड को छोड़ दिया जाए, जो भाजपा ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था, तो झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, मधु कोरा हो, दिसोम गुरु शिबू सोरेन हो, या फिर हेमंत सोरेन हो, या फिर चंपाई सोरेन हो, सभी ट्राइबल समुदाय से थे। कुर्मी समुदाय का पॉपुलेशन ट्राइबल समुदाय से कुछ ही कम है, लेकिन उनको उस तरह की भागीदारी नहीं मिल पा रही है। अब अभी के ही आप सरकार में देख लें, या झारखंड अलग बनने के बाद ही सरकार में देख लें, तो अगर पहली सरकार में देखेंगे तो कुर्मी समुदाय के सबसे ज्यादा मंत्री थे,
बाबूलाल मरांडी जी की जो सरकार थी, और उसके बाद जो बाबूलाल मरांडी की सरकार गिरी तो उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार बनी, तो उन्हीं मंत्रियों को रिपीट किया गया था। लेकिन बाद के दिनों में लगातार ये देखा गया कि कुर्मी समुदाय को मंत्रिमंडल में भी वो स्थान नहीं मिला। अब अभी के मंत्रिमंडल में आप ले लें तो योगेंद्र प्रसाद जो है वो एक कुर्मी समुदाय से आते हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुर्मी समुदाय के विधायकों की कमी है। मथुरा महतो कुर्मी समुदाय से हैं, सविता महतो कुर्मी समुदाय से हैं, योगेंद्र प्रसाद तो मंत्री हैं ही। अमित महतो जो अमित कुमार है सिल्ली से, वो कुर्मी समुदाय से हैं। अगर सबसे ज्यादा विधायक की बात करें तो अभी कुर्मी समुदाय से सबसे ज्यादा विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ही है। बावजूद इसके एक भी विधायक ने रेल टेका आंदोलन में खुलकर अपना समर्थन नहीं दिया, खुलकर वो सामने नहीं आए। सुदेश महतो को आपने देखा मुरी स्टेशन पर किस तरह से वो लगातार दौड़ रहे थे, यहां तक कहा कि राज्य अलग बनने से पहले 15 साल पहले से वो रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, जंगलों की खाक छान रहे हैं। जयराम महतो को देखा पारसनाथ में उन्होंने आंदोलन किया। चंद्रप्रकाश चौधरी लंबोदर महतो को भी देखा, उन्होंने भी आंदोलन किया। तिवारी महतो ने भी आंदोलन किया। लेकिन नागेंद्र महतो भाजपा के थे, उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक भी कुर्मी विधायक ने इस आंदोलन में शिरकत नहीं की। कांग्रेस पार्टी की ममता देवी विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कराई। जाहिर है कि आखिरकार वजह इसकी क्या हुई। वजह साफ है, मैंने जैसा बताया आपको कि ट्राइबल से कट के अगर चाहेगा कोई राजनीतिक दल झारखंड में राजनीति करना तो भाजपा का हसरा आप देख रहे हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ट्राइबल सीटों पर पूरी तरह से मात्र 2 सीटें जीत पाई थी। 2024 का चुनाव हुआ तो एक टिमटिमाता सितारा चंपाई सोरेन के रूप में बच गया। यानी 27 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को जाती है 2024 के चुनाव में। तो अब ये बताइए कि केला का घोंद छोड़ करके दर्जन भर केला लेने कौन निकलेगा? जब दिख रहा है राजनीतिक दलों को कि केला का घोंद उनके पास जो है 28 सीटें जो है केला का जो घोंद है वो साथ में है, तो मैं क्यों अलग अलग खरीदने जाऊं दर्जन दर्जन करके केला को, घोंद ही अपने पास रखूं। और उस घोंद का नतीजा है, केला के उस घोंद का नतीजा है कि सत्ता उसके पास है। क्योंकि 27 सीटें आप समझ सकते हैं कि आधी सीटें जो है मतलब बहुमत से 42 विधायकों में 41 विधायक चाहिए झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए, और 27 विधायक शेड्यूल्ड ट्राइब्स से ही। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि वो ट्राइबल समुदाय को नाराज करके किसी और समुदाय के लिए आंदोलन में शिरकत करे। अब आप पूछेंगे कि भाई जयराम महतो, सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, तिवारी महतो, ये लोग क्यों, लंबोदर महतो, ये लोग क्यों कूदे आंदोलन में? तो आप अगर अलग राज्य बनने के बाद से देखेंगे तो अलग राज्य बनने के बाद से आजसू पार्टी के एक विधायक थे सुदेश कुमार महतो। पहला चुनाव होता है उसमें चंद्रप्रकाश चौधरी साथ में जीत कर आते हैं। उसके बाद का चुनाव होता है तो संख्या बढ़ती है आजसू पार्टी की, और किस क्षेत्र में बढ़ती है? वैसे क्षेत्र में बढ़ती है जो उत्तरी छोटा नागपुर और जो दामोदर वैली का जो एरिया है उस एरिया में सीटें बढ़ती हैं। यानी कुर्मी बाहुल इलाके में आजसू पार्टी की सीटें बढ़ती हैं। जाहिर तौर पर है कि उस समय कुर्मी समुदाय का समर्थन आजसू पार्टी के साथ था, तो आजसू पार्टी का सितारा बुलंदी पर था। लेकिन 2024 के चुनाव में आजसू पार्टी से कुर्मी समुदाय का मोह भंग हुआ, और मोह भंग का नतीजा है कि एक जो है सो मांडू की सीट सिर्फ आजसू पार्टी जीत पाई, और सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी, लंबोदर महतो सरीखे जितने बड़े नेता थे आजसू पार्टी के, सभी धराशायी हो गए। और तब कुर्मी नेता के रूप में उभरा टाइगर जयराम महतो। जाहिर है कि इन दोनों ही दलों को अपने वेस वोट को बचाने के लिए इस आंदोलन में कूदना था। अब अनिश्चितकालीन आंदोलन था, लेकिन अब क्या बातें हुई गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इन लोगों ने देर रात को आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। क्योंकि लगातार यह देखा गया, चाहे वो 2022 का आंदोलन हो, रेल टेका आंदोलन हो, या फिर 2023 का रेल टेका आंदोलन हो, हर आंदोलन के बाद
होता है कि आंदोलन लंबे दिनों तक चलेगा। इससे ज्यादा दिनों तक तो 2023 में चला था, 4-4 दिनों तक आंदोलन चला था। अब आश्वासन क्या मिला, ये कोई भी नेता खुल के नहीं बता रहे कि उनको आश्वासन केंद्र सरकार से क्या मिला है, क्योंकि केंद्र सरकार तब तक इस पर काम नहीं कर सकती है जब तक कि झारखंड सरकार टीआरआई से रिपोर्ट केंद्र सरकार को शेड्यूल ट्राइब्स में कुर्मी जाति को शामिल करने के लिए नहीं भेजती है। तो अगर कुर्मी समुदाय के लोग केंद्रीय गृह मंत्री के आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त किए हैं, तो फिर एक मर्तबा ये मान के चलिए कि ये आंदोलन फिर 1 साल के बाद आपको दिखाई देगा, इसी तरह से दिखाई देगा। क्योंकि राज्य सरकार के तरफ से जब तक टीआरआई से रिपोर्ट नहीं जाता है तब तक इस पर कोई कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस आंदोलन की परिणति क्या होगी, क्या मिला इस आंदोलन से। मिला, रेलवे को अरबों करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, यात्रियों को परेशानी हुई, कई लोग जो बीमार थे, जो इलाज कराने बाहर जा रहे थे, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिंदू धर्म में जो पितृपक्ष के समय जो पिंडदान होता है, गया जी में जाके लोग अपने पूर्वजों का, पितरों का पिंडदान करते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरे प्रदेश के लोग थे, वो भी मुरी स्टेशन में आके फंसे हुए थे, उड़ीसा के लोग थे, छत्तीसगढ़ के लोग थे, वे लोग फंसे हुए थे, वो पितरों का अपना पिंडदान करने के लिए गया जी जा रहे थे, वो फंसे हुए थे। इसके अलावा छात्रों को परेशानी हुई। शनिवार को ये आंदोलन किया गया, रविवार को कई एग्जामिनेशन थे, अब छात्रों को आवाजाही में परेशानी हुई। तो परेशानियां हुई, लोगों को परेशानी हुई, रेलवे को नुकसान हुआ, लेकिन कुर्मी समुदाय को क्या मिला? आश्वासन। और तभी याद आता है दामिनी पिक्चर में सन्नी देओल का वो डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब ये देखना है कि ये आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन ले करके आखिरकार ये आंदोलन और ये नुकसान जो हो रहा है कब तक भोगना पड़ेगा। कुर्मी समुदाय को आश्वासन मिल रहा है, उनको मिलता है या नहीं मिलता है, जो उनकी मांग है वो अलग विषय है। कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है नहीं जाता, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है, ये तो कर सकती है। अब देखना है कि कहीं वो भी तो करे कम से कम। अगर राज्य सरकार किसी कारणवश नहीं भेज रही है टीआरआई से रिपोर्ट, तो कम से कम कुर्माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग है वो मांग तो पूरी हो जाए। या हो सकता है कि अमित शाह जी से जब बात हुई हो केंद्रीय गृह मंत्री से, तो उसमें कुर्मी समुदाय के नेताओं को यह आश्वासन मिला होगा कुर्माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे और राज्य सरकार से बात करेंगे इस विषय पर कि वो टीआरआई से रिपोर्ट भेजे। हाँ, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के जो जनजातीय विभाग है उनको पीएमओ से पत्र आया था कि कुर्मी जाति की जो मांग है उसकी स्थिति क्या है। शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, वरिष्ठ नेता है शैलेंद्र महतो समुदाय के, और उसके बाद इस तरह से पीएमओ का लेटर आया था। लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई ये किसी की जानकारी में नहीं है। क्या यहां से जवाब दिया गया तीनों राज्यों से या नहीं दिया गया, और यदि जवाब दिया भी गया तो उस पर सरकार आगे कार्रवाई क्या कर रही है, या फिर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान आईवास करने के लिए इस तरह का आंदोलन था, ये आश्वासन था, ये भी यानी फिर से आश्वासन। तो जाहिर है कि ऐसे में जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें ज्यादातर नुकसान दिखाई दिया है इन आंदोलनों से। और उसके बाद जब कोर्ट का निर्णय होता, बंगाल सरकार ने, तो बंगाल हाईकोर्ट ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यह डिमांड जायज नहीं है। अब झारखंड में क्या स्थिति बनती है, उड़ीसा में क्या स्थिति बनती है, देखना दिलचस्प होगा। आगे क्या आश्वासन मिला है कुर्मी समुदाय को, ये जब सामने आएगा तो हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।